हेलो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एजुकेशन की यूनिट 7 में हम अभी तक सेक्शन ए में पेडागोजी, पेडागोजिकल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल पेडागोजी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी मेरे पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं, पहले आप उन्हें कंप्लीट देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी इन एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी इन एजुकेशन। एंड्रागोजी का मतलब होता है अडल्ट लर्नर्स को कैसे इफ़ेक्टिवली सिखाया जाए। अच्छा, अडल्ट लर्नर्स कौन होते हैं? जो बीए में पढ़ रहे हैं, बीएससी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, ये सब क्या है? अडल्ट लर्नर्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये इनका नाम याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट दिया था एंड्रागोजी का मैल्कम नोल्स ने। कब दिया था? 1980 में इन्होंने इसे पॉपुलर किया। तो पेडागोजी क्या होती है? बच्चों को सिखाने का तरीका है पेडागोजी। लेकिन अगर हमें अडल्ट्स को यानी बड़े लोगों को सिखाना हो तो उसका तरीका क्या है? एंड्रागोजी। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है? पेडागोजी, देखिए, अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है उसे सब कुछ टीचर कंट्रोल करेगा। जैसे प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को जब आप कोई चीज़ याद करवाते हो या सिखाने की कोशिश करते हो तो उसमें टीचर का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। इसलिए पेडागोजी कैसी होती है? टीचर सेंटर्ड होती है। लेकिन जब आप बड़े बच्चों को सिखाते हो तो वो लर्नर सेंटर्ड होता है। मतलब आपको बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अनुसार सिखाना होता है ना। जब आप छोटे बच्चों को सिखाओगे, प्री प्राइमरी या प्राइमरी के बच्चों को, तो वहाँ पर आप रुचि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। आपको उन्हें सिर्फ याद करवाना होता है या सिखाना होता है, इसलिए वो टीचर सेंटर्ड होती है। लेकिन जब आप बड़े बच्चों को सिखाओगे तो उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सिखाओगे उन्हें। तो ये क्या होती है? एंड्रागोजी लर्नर सेंटर्ड होती है। अडल्ट सब कुछ खुद कंट्रोल करता है। यहाँ पे टीचर का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। टीचर का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर यहाँ पे आपका बिल्कुल पैसिव फॉर्म में चला जाएगा। नहीं, यहाँ पे टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, यानी आपको मार्गदर्शन देगा। तो एंड्रागोजी का फोकस होता है किस पर? लर्निंग प्रोसेस पर, यानी कि वो कैसे सीख रहे हैं, बच्चे जो हैं वो कैसे सीख रहे हैं, बड़े बच्चे, अडल्ट कैसे सीख रहे हैं। तो इस पर फोकस होता है, ना कि इस पे कि उन्होंने क्या सीखा, कि फाइनल रिजल्ट क्या रहा। इस पर नहीं रहता है। बच्चों ने कैसे सीखा, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें लर्नर्स क्या करते हैं? खुद एक्सप्लोर करते हैं, यानी बड़े बच्चे, और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और डिस्कशन और कोलैबोरेशन से सीखते हैं। मतलब क्लास में जब डिस्कशन होता है, अपने पीयर ग्रुप में जाकर सीखते हैं और वो खुद से एक्सप्लोर करते हैं, खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टीचर उन्हें सिर्फ समझा सकता है। एग्जाम्पल, क्लास में टीचर सिर्फ लेक्चर नहीं देता है बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम देता है। जैसे, और उन्होंने क्लास में आप सभी बच्चों को एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दी कि स्कूल में ड्रॉप आउट रेट कैसे कम करें। ड्रॉप आउट रेट का मतलब है कि जो बच्चे नहीं आते हैं स्कूल में आना, बच्चे बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं स्कूल, तो उसको कैसे कम करें। आप सभी स्टूडेंट्स मिलकर क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यही क्या है? यही तो एंड्रागोजी है। एंड्रागोजी में लर्नर खुद से ही आप एक्सप्लोर करेगा सब कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो एंड्रागोजी की वन लाइन डेफिनेशन क्या होगी? एंड्रागोजी इज़ अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अभी मैंने बताया ना, इसमें लर्नर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है सब कुछ। तो एंड्रागोजी क्या है? इज़ अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच वेयर, जहाँ पर अडल्ट्स लर्न करता है थ्रू एक्सपीरियंस। मतलब वो एक्सपीरियंस लेता है और उसी से उसकी क्या होती है? लर्निंग होती है। कैसे सीखता है वो? लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है वो खुद से डिसाइड करता है कि कैसे सीखना है, क्या सीखना है। तो ये सेल्फ डायरेक्शन हो गया। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्व करके सीखता है ड्राइवन बाय इंटरनल मोटिवेशन, जब उसे आंतरिक प्रेरणा मिलती है। और वो आंतरिक प्रेरणा भी उसे खुद से ही आएगी। आप छोटे बच्चों को तो बोल सकते हो कि बच्चों ये काम करो, ऐसे करना है, ये करना है। आप बड़े बच्चों को जब तक उनके अंदर खुद से इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा वो नहीं करेंगे। तो एंड्रागोजी हमें यही बताती है। तो ओरिजिन ऑफ एंड्रागोजी कहाँ से हुआ, मतलब एंड्रागोजी का जन्म कहाँ से हुआ? इससे सबसे पहले इस वर्ड को, एंड्रागोजी को, अलेक्जेंडर कैप ने बताया था। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखना, ये पेपर में पूछा गया है।
तो एंड्रागोजी वर्ड का ओरिजिन हुआ है अलेक्जेंडर कैप से। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एंड्रागोजी टर्म का यूज़ अलेक्जेंडर कैप ने 1833 में किया था। ये टर्म उन्होंने अडल्ट लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में दिया था, बट उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद आते हैं यूगेन रोजनस्टॉक ह्यूसी। इन्होंने क्या किया, बाद में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। इन्होंने क्या किया, एक अडल्ट एजुकेशन थ्योरी दी, ठीक है, फोकस दिया कि अडल्ट्स की लर्निंग अलग होती है। आप जैसे चाइल्ड को सिखाते हैं उस तरह नहीं सिखा सकते उन्हें, जब तक उनके अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने बताया, किसने, यूगेन रोजनस्टॉक ह्यूसी ने, कि अडल्ट्स की लर्निंग अलग होती है। किससे अलग होती है, चाइल्ड की लर्निंग से, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं मैल्कम नोल्स। यही थे मेन कंट्रीब्यूटर। अगर आप एंड्रागोजी के मेन कंट्रीब्यूटर की बात करोगे तो वो है मैल्कम नोल्स, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा काम इन्होंने क्या किया था, मैल्कम नोल्स ने ही किया था एंड्रागोजी पे, इन तीनों में। लेकिन जो वर्ड दिया है वो किसने दिया है, अलेक्जेंडर कैप ने। ये याद, इनका नाम जरूर याद रखेंगे कि वर्ड दिया किसने था, ठीक है। और उस पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया, मैल्कम नोल्स ने। उन्होंने क्या किया, मैल्कम नोल्स ने एंड्रागोजी को एक सिस्टमेटिक थ्योरी बनाया, ठीक है, और इसको वर्ल्ड वाइड पॉपुलर किया। अच्छा, मैल्कम नोल्स ने कुछ प्रिंसिपल दिए थे एंड्रागोजी के, उन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल पूछे जाते हैं पेपर में। मैल्कम नोल्स ने अडल्ट लर्निंग को समझने के लिए 6 मेजर प्रिंसिपल दिए। ये प्रिंसिपल बताते हैं कि अडल्ट्स कैसे और किस तरह इफ़ेक्टिवली लर्न करते हैं, वो कैसे सीखते हैं, क्योंकि आप टीचर तो उन्हें इतना सिखा नहीं सकता है, तो वो खुद कैसे सीखते हैं ये हमें मैल्कम नोल्स के प्रिंसिपल से पता चलेगा। पहला है नीड टू नो। अडल्ट को पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे ये क्यों सीखना है ना। जानने की आवश्यकता जो है, यानी नीड टू नो जो है, पहले मुझे ये पता तो हो कि ये क्यों सीखना है। एग्जाम्पल, अगर टीचर कहे कि रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ो, ठीक है, जैसे पीएचडी के जो स्टूडेंट होते हैं तो उनसे बोला जाता है कि आप रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ो, तो अडल्ट लर्नर क्या पूछेगा, इसका यूज़ मेरी पीएचडी में कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले ये तो पता हो कि मुझे ये क्यों सीखना है। तो इसका पहला प्रिंसिपल था मैल्कम नोल्स का, एंड्रागोजी का, नीड टू नो। दूसरा है सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्व अवधारणा। अडल्ट सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स होते हैं, वो खुद डिसीजन लेना पसंद करते हैं, है ना। अडल्ट्स जो होते हैं वो खुद ही डिसीजन लेना पसंद करते हैं, बच्चों की तरह नहीं कि टीचर उन्हें बोलेगा सब कुछ। तो जो खुद को लेके उनकी अवधारणा होती है वो यही होती है कि अडल्ट जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स होते हैं, वो खुद से सोचते हैं कि कैसे सीखना है, क्या सीखना है ना, वो खुद डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है कि नोट्स बनाए या वीडियो लेक्चर से देखे, है ना। ये क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का एग्जाम्पल है। अच्छा, रोल ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। तीसरा प्रिंसिपल, अडल्ट के बीच क्या होता है, अडल्ट के पास अपने खुद के क्या होते हैं, रिच एक्सपीरियंस का स्टोर होता है। मतलब उसके पास पहले के अपने अनुभव होते हैं। जब आप तो उसे अभी पढ़ा रहे हो ना एंड्रागोजी में, इससे पहले भी वो कहीं ना कहीं पढ़ता आया होगा, तो उसके खुद के भी एक्सपीरियंस स्टोर होते रहते हैं उसके पास। तो उससे क्या करता है, वो न्यू लर्निंग में यूज़ करता है, अपने पुराने अनुभवों को नई चीज़ सीखने के लिए क्या करता है, यूज़ करता है। तो यही क्या है कि रोल ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, पुराने अनुभवों की क्या भूमिका रहती है एंड्रागोजी में। तो हर लर्नर का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से कॉन्सेप्ट को समझता है। कभी कभी ओल्ड बिलीफ्स, जो हमारे पुराने विश्वास हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जिससे बायसनेस भी बन सकती है ना। अडल्ट्स क्या है, अडल्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको बार बार बता चुका हूँ अपने पुराने वीडियो में कि सही गलत का फ़र्क करना और क्वेश्चनिंग करना, ठीक है। फिर अपने रिफ्लेक्शन से सीखते हैं। रिफ्लेक्शन भी मैं वर्ड बता चुका हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि स्टूडेंट खुद ही सोचेगा कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, अब मुझे किन चीज़ों पर और ज़्यादा सोचना चाहिए या इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यही होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या है कि एक एक्सपीरियंस टीचर, जो अनुभविक टीचर है, वो न्यू टीचिंग मेथड को अपने पास्ट क्लासरूम एक्सपीरियंस से कंपेयर करता है ना। जो उसने पास्ट में क्लासरूम का एक्सपीरियंस लिया था वो अपने न्यू टीचिंग मेथड में क्या करेगा, उससे कंपेयर करेगा और डिसाइड करता है कि क्या ये इफ़ेक्टिव है
तो यही क्या है, रोल ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। इसका चौथा प्रिंसिपल क्या है, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लर्निंग, यानी लर्निंग की तरफ आपका अभिमुख होना, यानी लर्निंग की दिशा में आपको जाना। तो इसमें क्या होता है, अडल्ट्स का लर्निंग अप्रोच कैसा होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ध्यान देगा, ठीक है, और प्रैक्टिकल होता है, मतलब वो थ्योरी से ज़्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशन पर फोकस होता है उसका, ठीक है। ये कीवर्ड है, ये याद रखना है बिल्कुल आपको, जो प्रिंसिपल बोले जा रहा है ना, प्रिंसिपल में जो बता रहा हूँ ये कीवर्ड है बिल्कुल, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लर्निंग के, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि वो उसका यूज़ तो हो हमारी लाइफ में, अगर हमें कहीं जॉब मिल रही है तो वहाँ पे भी हम वो यूज़ कर सकें, ठीक है। प्लानिंग में क्या होना चाहिए, प्लानिंग में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, ठीक है ना, सिर्फ वही चीज़ सीखते हैं जो यूज़फुल हो। अच्छा, बच्चों को तो आप कुछ भी सिखा सकते हैं, ठीक है ना, और बच्चों को ये पता भी नहीं चलेगा, पेडागोजी में ये पता भी नहीं चलेगा कि वो यूज़फुल थी या नहीं। लेकिन बड़े बच्चों को क्या होगा, नहीं, वो बड़े बच्चे तो वही चीज़ सीखेंगे जो उनके लिए यूज़फुल होगी। तो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लर्निंग यही है। एग्जाम्पल, एक टीचर ट्रेनिंग में आपको लर्निंग थ्योरीज रटवा रहा है कोई, तो वो क्या लगेगा, आपको बोरिंग लगेगा, आप नहीं पढ़ेंगे वो। लेकिन क्लासरूम डिसिप्लिन कैसे मैनेज करें, ये क्या है आपके लिए आगे जाके जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है ना। इसलिए आप क्या करोगे, ये चीज़ अच्छे से सीखोगे। इसलिए एडल्ट लर्निंग में केस स्टडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ टास्क बेस्ट होते हैं। इसके बाद पांचवा प्रिंसिपल है मैल्कम नूल्स का एंड्रागोजी का, रेडीनेस टू लर्न, यानी सीखने की तत्परता। अगर बच्चे में सीखने की तत्परता ही नहीं होगी, है ना, जो अडल्ट लर्नर हैं उनमें सीखने की तत्परता ही नहीं होगी तो वो आगे कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि आपके लाइफ में हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है, ठीक है ना। जब लाइफ में आपके न्यू रोल आता है, जब लाइफ में न्यू रोल आता है तब क्या करते हैं आप, लर्निंग की नीड फील होती है ना। एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत से लोग आपने देखा होगा कि जॉब लगने के बाद कोई एक्सेल सीख रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहा है, कोई कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा है, तो आपके अंदर ये सीखने की तत्परता हो, यही मैल्कम नूल्स ने कहा है एंड्रागोजी में। छठा क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, अंदर से जो प्रेरणा मिलती है अपन को सीखने की। अडल्ट ज़्यादातर क्या होता है, अंदर से ही मोटिवेटेड होते हैं, नॉट एक्सटर्नल। कोई अच्छा बार बार टीचर आके कहे उन्हें पढ़ लो बेटा पढ़ लो वरना जॉब नहीं लगेगी, तो वो नहीं मानते हैं जब तक कि उन्हें अंदर से मोटिवेशन ना मिले। इसलिए इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरनल मोटिवेशन के सोर्सेज क्या होते हैं, सेल्फ स्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है अपनी वैल्यू खुद बढ़ाने वाली जो मोटिवेशन है वो आना चाहिए उन्हें अंदर से। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, लाइफ इम्प्रूव करने की क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है ना। पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, जैसे कि मार्क्स मिलेंगे उन्हें, रिवार्ड्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर हाँ, तो ये इंटरनल ड्राइव स्ट्रॉन्ग होता है। इससे क्या होगा, जैसे कि अगर बच्चों को आपने मार्क्स ज़्यादा दिए, रिवार्ड्स दिया उनके अच्छा करने पर, इससे क्या होगा, उनकी जो अंदर से मोटिवेशन है वो बढ़ेगी। तो एंड्रागोजी में आप ये कर सकते हैं, अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन देना ही है बच्चों को तो इस तरह दे सकते हैं कि उनको जब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो आप उन्हें रिवार्ड्स दीजिए। एग्जाम्पल, प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि स्किल इम्प्रूव करने के लिए कोर्स करना, यही क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नॉलेज गेन करने का सेटिस्फैक्शन होना, ठीक है। आपने कोई नई चीज़ सीखी तो उसकी संतुष्टि होना कि हाँ आज मैंने नई चीज़ सीखी, तो आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों। अब हम आगे की क्लास में इसके 2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं वो और लेकर आएंगे, तो सेक्शन ए आपका ख़त्म हो जाएगा।